एक जिन्न ने बुझाई रानी की प्यास। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शक्तिशाली रानी अपने महल में रहती थी। वह अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसे एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ा। चाहे वह कितना भी पानी पीती, उसकी प्यास कभी बुझती नहीं थी। राज्य के सभी विद्वानों और वैद्यों को बुलाया गया, परंतु कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाया। रानी की चिंता बढ़ती जा रही थी और उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। एक दिन एक बूढ़ा साधु महल में आया। उसने कहा, महारानी, आपकी प्यास को केवल एक जादुई उपाय से बुझाया जा सकता है। आपको दक्खन के जंगल में रहने वाले जिन्न को खोजना होगा। वही आपकी मदद कर सकता है। रानी ने तुरंत अपने सैनिकों को दक्खन के जंगल की ओर भेजा, लेकिन जिन्न उन्हें कहीं नहीं मिला। अंत में रानी ने खुद जाने का फैसला किया। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर रानी को एक प्राचीन कुआं दिखाई दिया। कुएं से ठंडी हवा आ रही थी और उसके पास एक अजीब सा बर्तन रखा था। जैसे ही रानी ने उस बर्तन को उठाया, एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? यह जिन्न था। उसका कद बहुत बड़ा और स्वर भयावह था। रानी ने साहस जुटाकर अपनी समस्या बताई। जिन्न ने कुछ पल सोचा और कहा, तुम्हारी प्यास इस कारण है क्योंकि तुम केवल अपने लिए जी रही हो। इस कुएं का पानी विशेष है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें दूसरों की प्यास बुझानी होगी। जिन्न ने रानी को एक जादुई घड़ा दिया और कहा, इस घड़े का पानी समाप्त नहीं होगा, लेकिन इसे केवल दूसरों को पिलाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। जब तक तुम दूसरों की प्यास नहीं बुझाओगी, तुम्हारी प्यास शांत नहीं होगी। रानी ने घड़े को लिया और लौटकर अपने राज्य में पहुंची। उसने राज्य के गरीबों और प्यासे लोगों को घड़े से पानी पिलाना शुरू किया। धीरे धीरे रानी को महसूस हुआ कि उसकी प्यास कम हो रही है। वह समझ गई कि उसकी प्यास केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक थी। दूसरों की मदद करके उसने सच्ची संतुष्टि प्राप्त की। उस दिन के बाद रानी ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया और उसकी प्यास हमेशा के लिए बुझ गई। सीख, सच्ची खुशी और संतुष्टि केवल दूसरों की भलाई करने में है।